Namaste students, hello students, welcome to Sonakshi classes and this is Meenakshi Manhas, your mathematics teacher. So आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 1.6 और 1.6 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो 1.6 करने में हमारी हेल्प करेंगे, तो हम उनको भी आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। सो आज हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन पे सेट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली इसमें हम कुछ तीन थ्योरम्स पढ़ने जा रहे हैं, या आप कह सकते हैं तीन प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं जो आपको एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले हमारा है लेट A and B be टू फाइनाइट सेट्स। A और B को आप कोई भी दो फाइनाइट सेट ले लीजिए सच दैट आपका A इंटरसेक्शन B जो हो वो नॉन एम्प्टी हो, यानी कि आपके A और B जो हो वो डिसजॉइंट नहीं हो, यानी कि उन दोनों में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट जरूर हो। तब क्या होगा, तब आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आपके पास A और B दो फाइनाइट सेट्स हो और उनकी इंटरसेक्शन में कोई कॉमन एलिमेंट हो, तब अगर हमें उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो कि A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम उसको निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स B को प्लस करके, और उनकी इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट्स हैं उनको माइनस करके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके निकाल सकते हैं, यूनियन के निकाल सकते हैं। तो देखिए हम ना इस जो हमारी ये प्रॉपर्टी है हम इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प देंगी। सो यू हैव टू लर्न और रिमेम्बर दीज प्रॉपर्टीज, ठीक है। यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, मतलब आपको पता होना चाहिए कि एन नंबर ऑफ ए यूनियन एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, ठीक है ना। देखिए अब मुझे पता है, मैं वेन डायग्राम एक बनाती हूँ, दो सेट्स ले लेती हूँ A और B, ये आ गया A, ये आ गया B, ठीक है। अब मैंने बोला है ना कि इनकी इंटरसेक्शन में एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ही होगा। देखो ये क्या आता है, ये दिस इज योर A माइनस B, दिस इज योर B माइनस A एंड दिस इज योर A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। ये हो गया आपका A माइनस B, ये हो गया आपका B माइनस A, और ये क्या आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दिस इज योर A इंटरसेक्शन B। यानी कि मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, वी नो कि हमारे पास A यूनियन B किसके इक्वल होता है, A यूनियन B इज इक्वल टू A माइनस B प्लस B माइनस A प्लस A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, ठीक है। A माइनस B प्लस आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वही बात है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो A माइनस B है, इसमें क्या ऐड कर रहे हो, ये A इंटरसेक्शन B, और तीसरा क्या आ जाएगा B माइनस A, ठीक है। इन तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस तरीके से लिख सकते हैं, n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A माइनस B प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ B माइनस A, ठीक है। अब देखो अपनी मर्जी से हम इन दोनों में ना ऐड कर लेते हैं, जैसे ये n ऑफ A यूनियन B है, हम अपनी मर्जी से A माइनस B प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ B माइनस A प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B में ऐड भी कर लेती हूँ, और A इंटरसेक्शन B को मैंने माइनस भी कर लिया। कोई फर्क पड़ता है, आप अपनी मर्जी से किसी एक एलिमेंट को ऐड और माइनस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कट के ये वापस इसी चीज के बराबर आ जाएगा। नाउ सी अब क्या होगा, n ऑफ A यूनियन B जो है आपका n ऑफ A माइनस B और n ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा, आपके A के बराबर। कैसे, देखो यहाँ पर ये सेट है ना, n ऑफ A माइनस B को मैं प्लस कर रही हूँ n ऑफ A इंटरसेक्शन के से, तो क्या आ रहा है, आपका A सेट आ रहा है। तो वही मैंने लिखा कि ये दोनों किसके बराबर होंगे, आपके A के बराबर, और इसी तरीके से ये दोनों किसके बराबर होंगे, आपके n ऑफ B के बराबर, एंड दिस इज योर n ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो देखिए इसका प्रूफ आसान था ना। वैसे तो प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, यू जस्ट हैव टू पे इंटरेस्ट, यू हैव टू जस्ट पे हीट टू दिस थिंग,
प्रॉपर्टी, बट मैं आपको प्रूव इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको कभी भी अगर पेपर में कुछ ऐसा आता है तो यू वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू सेकेंड प्रॉपर्टी। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं यू कैन पॉज द वीडियो एंड कैन नोट इट डाउन, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी की और वो क्या कहती है कि अगर हमारे पास ए और बी दो फाइनाइट सेट हो सच दैट कि उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, उनकी इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट हो, तब क्या होगा, तब हमारा एन ऑफ ए यूनियन बी जो होगा इट विल बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ठीक है। क्या कहती है प्रॉपर्टी, कहती है कि अगर वैसे ही दो सेट्स हों लेकिन यहाँ पर एक चेंज आ जाएगा कि उनकी इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, यानी दोनों के दोनों सेट्स डिसजॉइंट होंगे, तब क्या होगा, तब उनका यूनियन इन दोनों के इक्वल होगा। सो लेट अस प्रूव दिस ऑल्सो। चलिए पहले हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये आपका ए है एंड दिस इज योर बी एंड यू नो दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, ठीक है। वी नो, हमें पता है एन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये बात तो हमें पता है, अभी हमने पिछली प्रॉपर्टी में देखा। तो हियर यहां पर क्या है, आपका ए इंटरसेक्शन बी एक एम्प्टी सेट है ना, सो दिस इंप्लाइज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0 है ना। तो दिस इंप्लाइज एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, क्योंकि वो सेट तो आपका क्या हो गया भाई, 0 हो गया। तो ये हो गई आपकी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ। समझ में आया आपको। अगर वो सेट एक एम्प्टी, दो सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तब उन दोनों का यूनियन, उन दोनों के अलग अलग, उन दोनों का यूनियन के अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने होंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट सेपरेटली। समझ में आई आपको ये प्रॉपर्टी, ओके। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनका पॉज करके वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, लेट ए। अब यहाँ पर अब तक हमने दो सेट्स की बात की थी ना, अब हम करेंगे 3 सेट्स की बात, ठीक है। हम बोलेंगे लेट ए बी एंड सी बी 3 फाइनाइट सेट्स, ठीक है। ए बी और सी 3 फाइनाइट सेट्स हैं और इनकी इंटरसेक्ट और सच, तब क्या होगा, अगर वो 3 फाइनाइट सेट्स हैं तब क्या होगा हमारे पास, देन एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। बट इसमें ऐड क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा इन तीनों का इंटरसेक्शन, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सो दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके के हमारे पास 3 फाइनाइट सेट हो तब एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, कोई टफ बात नहीं है। चलिए अब इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं हम। तो ये क्या आएगा भाई, ये लीजिए, ये बन गया हमारा U, ये बन गया हमारा A, ये बन गया हमारा B और ये बन गया हमारा C, A B एंड C। तो नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हमें पता एन ऑफ ए यूनियन बी है ना, हम क्या करते हैं बी यूनियन सी को ना, इसको एक सेट मान लेते हैं और उस पूरे को दूसरा सेट मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको खोलते हैं, हमने जो पिछली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उसमें क्या होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी यूनियन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। हो गया ये चीज। अब एन ऑफ ए तो एन ऑफ ए आ जाएगा, एन ऑफ बी यूनियन सी को कैसे लिख सकते हैं, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको मैंने खोल दिया पिछली प्रॉपर्टी यूज करके, तो ये इन तीनों में स्प्लिट हो गया। अब इसको मैं कैसे करूंगी, एन ऑफ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलिए मैं इसको अलग से लिख लेती हूँ।
इसको यहाँ पे लिख देती हूँ कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलिए लेट्स मूव। सो ये है हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हम कौन सा लॉ लगाएंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये यूनियन हो जाएगा किसका, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का किसके साथ यूनियन हो जाएगा, ये सारा इसके एक ही इसके अंदर आ जाएगा ना। दिस इज एन ऑफ ए, इसको एक एलिमेंट ले लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए अब देखो, इसको एक मान लो, इसको क्या मान लो, बी। ये क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी देन माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्योंकि हमें क्या करना है, पहले हमने किया एन ऑफ ए एन ऑफ बी, अब इन तीनों का क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और हम देखेंगे ये चीज हमारी आ जाएगी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल। अब देखिए ये कैसे इन दोनों के इक्वल आया, मैंने कहा इसलिए नहीं आया, मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगी। यू डोंट हैव टू, मतलब आपको आंखें बंद करके सुनकर नहीं चलना है, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। आपको पूछना है कि अगर ये चीज ऐसे आई है तो क्यों आई है। तो चलिए देख लेते हैं क्यों आई है। देखो मैं बनाती हूँ भाई, मेरा ए बी और सी है। ठीक है, अब क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, ये वाला पार्ट जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ये चीज। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद उसके इंटरसेक्शन किससे कराएंगे, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में जो ये पार्ट्स आए हैं वो सेम आए हैं। इसका मतलब ये जो चीज है वो इसकी क्या है, इक्वल है। ठीक है, दिस इंप्लाइज अगर ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी, चलिए आप इसको 1 मान लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टेक इट एज 1 एंड टेक इट एज 2। जब मैंने 2 को 1 में पुट किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ। यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा इस जो थे इंट्रोडक्टरी पार्ट का बिफोर डूइंग एक्सरसाइज 1.6 का प्रूफ। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज 1.6 एंड डू द सॉल्यूशंस ऑफ दैट। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 1। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं कि हमारे पास दो सेट्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, एन ऑफ एक्स है हमारे पास 17 और एन ऑफ वाई है हमारे पास 23। एन ऑफ एक्स यूनियन वाई भी हमें दिया है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया आपको। देखिए वी नो दैट एन ऑफ एक्स यूनियन वाई किसके बराबर होता है, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो देखिए यहाँ पर आपको एन ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना दिया है, 38। एन ऑफ एक्स कितना दिया है, 17। एन ऑफ वाई कितना दिया है, 23। और आपको एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। सो हम क्या करेंगे, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई को इधर शिफ्ट कर देंगे, 17 प्लस 23 माइनस 38 यहाँ शिफ्ट कर देंगे। सो हमारे पास एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ जाएगा, इट वुड बी 40 माइनस 38। आंसर क्या आएगा हमारे पास 2। समझ में आया आपको, बिल्कुल सीधा सीधा हमने प्रॉपर्टी पुट किया और प्रॉपर्टी पुट करने से हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया। एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें एक्स और वाई दिया है, हमें एक्स यूनियन वाई दिया हुआ है, यानी कि एन ऑफ एक्स यूनियन वाई में 18 एलिमेंट दिए हैं, एन ऑफ एक्स में हमें 8 एलिमेंट्स दिए हैं और एन ऑफ वाई में हमें 15 एलिमेंट्स दिए हैं। और हमें बोला गया है कि हमको एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह वाला क्वेश्चन है ये। सो हम क्या करेंगे, हमें पता है एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई।
सो एन ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना दिया है हमें, इट इज 18, ये 8 है, दिस इज 15 एंड दिस इज माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई. सो 18 प्लस इज इक्वल टू 23 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई. तो हमारे पास एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू 5. समझ में आया आपको? These two questions were very very simple. You just had to substitute the values and find out the solution. आपको सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी थी वैल्यूज और सोल्यूशन निकालना था. ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमारे पास 400 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें से 250 लोग जो है हिंदी बोलते हैं और 200 लोग जो है इंग्लिश बोल सकते हैं. ठीक है, आपको बताना है ऐसे लोग जो दोनों हिंदी भी बोल सकते हैं इंग्लिश भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास टोटल 400 पीपल है. अब देखो हमें हमेशा क्या करना होता है, जो हमारा सबसे बड़ा नंबर लेना होता है ना, हमको उसको यूजुअली कंसिडर करना होता है कि वो हमारा यूनिवर्सल सेट. ठीक है, इसका मतलब जो 400 आ जाएगा दैट विड बी योर यूनिवर्सल सेट. क्यों? क्योंकि देखो जब हम हमारे पास जैसे ये 2 सेट है, एक हो गया इंग्लिश, एक हो गया हिंदी. दिस इज योर इंग्लिश एंड दिस इज योर हिंदी. ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है, यूनिवर्सल सेट है, एक तो हो गया आपका इंग्लिश जिनको आती है, हिंदी जिनको आती है, दोनों जिनको आते हैं. कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि कुछ ऐसे लोग जिनको दोनों नहीं आता और कोई लैंग्वेज आती हो, तो उस तरीके की क्वेश्चंस के लिए हमें जरूरत है कि हम इस तरीके का हमेशा जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट दिया हो या लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हो उसको हम क्या ले लें, हमारा यूनिवर्सल सेट. तो चलिए एन ऑफ यू है हमारे पास 400, एन ऑफ एच है हमारे पास एन ऑफ एच है हमारे पास 200 और एन ऑफ ई है हमारे पास 200 है हमारे पास एन ऑफ ई एंड हमारे पास एन ऑफ एच है 250. ठीक है, सो हमें निकालना है कितने लोग जो हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं. तो इसका मतलब हमें क्या निकालनी है, इंटरसेक्शन. देखो अब यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जिसके लिए हमें यूनियन की बहुत ज्यादा जरूरत है. यहाँ पर हमें और कोई चीज गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं दैट यू कंसिस्ट ऑफ द पीपल हु ओनली स्पीक्स हिंदी और इंग्लिश. यानी कि हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है इसमें ऐसे लोग हैं जो या तो सिर्फ हिंदी बोलेंगे या तो सिर्फ क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब हमारा एन ऑफ यू यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, एन ऑफ एच यूनियन ई. ना अब हम कर सकते हैं, अब नाउ वी कैन इवेल्युएट. तो हम कह सकते हैं एन ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ ई माइनस हमारा एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई. कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पर. ठीक है, एन ऑफ एच यूनियन ई हमें पता है कितना है, 400 है. एन ऑफ ये कितना है, 250. दिस इज आर 200. अब हमको इन दोनों का निकालना है ना, तो देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई कितना आ गया, 50. ठीक है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पर हमको एक बात ध्यान रखनी है कि जो सबसे बड़ा हमको एक एलिमेंट्स का सेट दिया जाएगा दैट वुड बी योर यूनिवर्सल सेट. आफ्टर दैट अगर आपको और कुछ नहीं मिल रहा है उस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए, देन यू कैन से कि वो जो यूनिवर्सल सेट है उसमें सिर्फ वही 2 एलिमेंट्स है एंड देन आप उसको यूनियन में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट पहले आपको उसको एन ऑफ यू ही लिखना है ताकि आप कोई फर्दर मिस्टेक्स ना करे क्वेश्चन. ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि हमारे पास एस और टी 2 सेट्स हैं. एस में 21 एलिमेंट्स हैं और टी में 32 एलिमेंट्स हैं. हमको एन एस का इंटरसेक्शन में टी का इंटरसेक्शन में 11 है, हमको एस यूनियन टी निकालना है. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, इतना आसान क्वेश्चन कैसे दे दिया इन्होंने. तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 21. एन ऑफ टी कितना हो जाएगा, 32. एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी कितना हो जाएगा, 11. हमको क्या निकालना है, हमको इनका यूनियन निकालना है और हमको फॉर्मूला तो आता है ना, एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी which would be equal to your 21 plus 32 minus 11. यह आ जाएगा आपका 53 minus 11. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 42. तो आपका एन ऑफ एस यूनियन टी कितना हो जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू योर 42. समझ में आया.
So this completes our question number 2 and our question number 3. You can just pause the video and write down the answer. तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलते हैं कि हमारे पास x और y दो सेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे x के पास कितने एलिमेंट्स हैं 40 और हमारे x यूनियन y के पास कितने एलिमेंट्स हैं 60 और हमारे x इंटरसेक्शन y के पास 10 एलिमेंट्स है, ठीक है। और हमें निकालना है कि हमारे n ऑफ y के पास कितने एलिमेंट्स है। सो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम करते आए अब तक। तो n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। सो अब n ऑफ x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स है देखो 60 है, n ऑफ x में कितने हैं 40 है, n ऑफ y हमें निकालना हमें नहीं पता, इसमें हमारा 10 है। तो यहां से ये आ गया 60, दिस इज योर 30 प्लस n ऑफ y। तो आपके n ऑफ y में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, n ऑफ y में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे 30। बिल्कुल पुराने तरीके से जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कह रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है 70 लोग हैं, कितने लोग हैं 70 लोग हैं टोटल। तो हमें n ऑफ u के ले लेना है 70, ठीक है। और कॉफी पसंद करने वाले हैं 37 लोग, 52 लोगों को लगती है चाय अच्छी, ठीक है। सो n ऑफ t वाले में क्या आएगा 52। सो ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, और हर एक इंसान को कम से कम दोनों ड्रिंक्स में से एक ड्रिंक पसंद होनी ही चाहिए, ठीक है। एंड हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी। अब कौन कितने लोग ऐसे हैं जिनको दोनों को टी भी पसंद है और कॉफी भी पसंद है, यानी कि हमें ये निकालना है। अब देखो हमें फिर से ये निकालना है, उसके लिए हमें n ऑफ t यूनियन c पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हम फिर से क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेट u बी द सेट which consists of the people who either like coffee or tea। अब हम क्या करते हैं, हम अपने यूज सेट को ही चेंज कर देते हैं और उसको ऐसा बना देते हैं कि इसमें वही वाले लोग होंगे या तो जिनको कॉफी पसंद हो या तो जिनको क्या पसंद हो टी। तो n ऑफ यू को हम लिख सकते हैं n ऑफ c यूनियन t के बराबर। सो नाउ n of c union t is equal to n of c plus n of t minus n of c intersection t। देखिए n of c कितना है आपका, n of ये है 70, n of c is your 37, it is your 52 and it is your n of c intersection t। तो ये कितना आ जाएगा आपका 70 is equal to 89 minus n of c intersection t। तो this implies n ऑफ c इंटरसेक्शन t किसके बराबर आ गया आपका 90। यानी कि ऐसे लोग जिनको कॉफी और चाय दोनों पसंद हो वो कौन कितने लोग हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 19 लोग। सो यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें से 65 पीपल, जिसमें से 40 लोगों को क्रिकेट पसंद है, 10 लोगों को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। एंड आपने निकालना है कि कितनों को सिर्फ टेनिस पसंद है और क्रिकेट नहीं पसंद है। सो देखिए पहले मैं लिख लेती हूँ n ऑफ u में लिख लेती हूँ कितना है 65, ठीक है। और n ऑफ c जितनों को क्रिकेट पसंद है वो 40 लोग हो गए, और n ऑफ 10 कौन से हो गए जिनको n ऑफ c इंटरसेक्शन 10 जिनको क्रिकेट भी पसंद है और टेनिस भी पसंद है वो कितने हो गए 10 हो गए। अब हमें निकालना क्या है, दो चीजें निकालना है, एक तो जिनको टेनिस पसंद है और क्रिकेट पसंद नहीं है, यानी कि क्या निकालना है t माइनस सी। एक तो ये निकालना है, दूसरा कितनों को टेनिस पसंद है यानी कि n ऑफ t इज इक्वल टू ये दो चीजें हमें निकालनी है। सो हम एक बना लेते हैं वेन डायग्राम। सो दिस इज आवर t एंड दिस इज आवर डायग्राम में, ये हो गया t, ये हो गया c, ठीक है। अगर मुझे n ऑफ t मेरा मैं देखूं तो इसके इक्वल हो सकता है ना, n ऑफ t माइनस सी प्लस n ऑफ t इंटरसेक्शन c, यानी कि ये हो जाएगा t माइनस सी और ये है t इंटरसेक्शन c। जब मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, मेरे पास t बन जाता है। लेकिन इसका मतलब मुझे t माइनस सी निकालने के लिए मुझे दोनों वैल्यूज नहीं पता, और मुझे पहले एक वैल्यू पता होगी तो मैं दोनों में से कोई एक निकाल पाऊंगी, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास n ऑफ t तो मैं इस इक्वेशन से भी निकाल सकती हूँ, जो मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी n ऑफ t यूनियन c वाली। सो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एज्यूम करूंगी कि you consist of only those people
पीपल हु ईदर लाइक क्रिकेट, या तो उनको क्रिकेट पसंद हो या तो उनको क्या पसंद हो, टेनिस पसंद हो, और टेनिस। सो यहां से इसका मतलब ये चीज मेरी किसके बराबर आ गई, एन ऑफ टी यूनियन सी। सो सी हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो देखो एन ऑफ टी यूनियन सी कितना है 65, एन ऑफ टी हमने निकालना है, एन ऑफ सी है हमारे पास 40 और ये है हमारे पास 10। सो हमारे पास एन ऑफ टी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65 माइनस 30, जो कि आ जाएगा हमारे पास एन ऑफ टी आ जाएगा हमारे पास 35। समझ में आया? तो ये निकल गया हमारा 35। अब हम ये वाली वैल्यू इधर डालकर आंसर निकाल सकते हैं, पुट 2 in 1। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, सेकंड में जो हमने वैल्यू निकाली वो हम टी में डाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट एन ऑफ टी इज इक्वल टू एन ऑफ टी माइनस सी प्लस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। एन ऑफ टी कितना है 35 है ना, और एन ऑफ टी माइनस सी हमें निकालना है, और एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी है 10। सो हमारे पास एन ऑफ टी माइनस सी कितना आ जाएगा 25। समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है, हमें कमेटी दी है 50 लोग जिसमें से फ्रेंच बोलते हैं, तो एन ऑफ एफ क्या हो जाएगा 50, एन ऑफ एस क्या हो जाएगा हमारे पास 20 एंड एन ऑफ एफ 10 लोग ऐसे हैं जो स्पेनिश भी बोलते हैं फ्रेंच भी बोलते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास 10। सो हमें निकालना है कि इन दोनों में से कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों में से कोई एक लैंग्वेज बोलते हो। तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है, एन ऑफ एफ यूनियन एस, वो किसके बराबर आ जाएगा, एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। सो ये आ जाएगा 50 प्लस 20 माइनस आपका 10, सो इट वुड बी योर 60। इसका मतलब जो लोग या तो फ्रेंच बोलते हो या तो स्पेनिश बोलते हो वो कितने हो गए, 60 हो गए। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हुई। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज, जो कि लास्ट एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर की। टिल देन आपको अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।